पहलगाम पर्यटकों पर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ की तरफ से ली गई है। लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ले ली है। इस हमले की जिम्मेदारी संगठन टीआरएफ की तरफ से ली गई है कि हमला उनकी तरफ से कराया गया, पर्यटकों पर टारगेटेड हमला उनकी तरफ से कराया गया है। स्पॉट चुना गया पहलगाम का, जहां पर पर्यटक बैठे थे, बड़ी संख्या में इकट्ठा थे। वहां पर गोलीबारी अचानक से शुरू हो जाती है और उस गोलीबारी में 12 से 13 जो पर्यटक हैं वो घायल हो जाते हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन लश्कर का ही दूसरा नाम टीआरएफ है। अब वो आतंकी संगठन जिनके लिए कश्मीर की जो शांति है वो परेशानी का सबब बन गई थी, वो इस शांति को भंग करना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे आतंकी हमले को अंजाम दिया है जो बीते कई सालों से कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा था। टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पर्यटकों पर हमला किया गया है और लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इस बात की जिम्मेदारी ली है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लश्कर ए तैयबा का दूसरा नाम है टीआरएफ और उसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है कि पहलगाम में जो अटैक किया गया, पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसमें मजहब के आधार पर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई, वो हमला जो है वो लश्कर ए तैयबा की तरफ से किया गया है। लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पहलगाम में हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी लश्कर की तरफ से ली गई है। मनीष, सीधा तौर पर ये साफ हो गया कि कौन इसके पीछे है। लश्कर अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो मंसूबे साफ तौर पर जाहिर हो गए उसके। देखिए, इससे दो बातें बहुत ही साफ निकल के आती है। पहला, टीआरएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि लश्कर और साथ में ये पाकिस्तानी आतंकी जो कि मिक्स्ड ग्रुप में थे, जिन्होंने ये अटैक को प्लान किया है। जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि करीबन 2 से 3 मिनिमम ये संख्या में आतंकी होंगे जिन्होंने ये फायर किया। इसीलिए जो उस दौरान लोग मौजूद थे उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। यहाँ तक कि उनके स्केच भी बनवाए जा रहे हैं आतंकियों के, जिन्होंने पहले पूछा और फिर जाके टारगेट किलिंग की। और ये टीआरएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में ऑपरेशंस हुए, भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया, उसके बाद अनंतनाग के इलाके में डोमिनेशन किया गया और इस पूरे एरिया में जो टीआरएफ के साइलेंट कैरियर यानी स्लीपर सेल्स थे उनको भी एलिमिनेट करते हुए उनको डिटेन और अरेस्ट किया गया। इससे ये बौखलाहट थी और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक एक ऐसी दबिश और डोमिनेशन किया गया था भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा, जिसकी बौखलाहट इसमें दिखाई दे रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा पिछले दिनों जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तानी जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो ये सिंबॉलिकली जो ये प्रेशर बिल्डअप करने की टैक्टिक्स है और साथ में ये भी है कि इस समय पूरी तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी जो कि घाटी के अंदर मौजूद हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है, लास्ट लेग पर है, उनकी ये बौखलाहट इस टारगेट किलिंग के द्वारा दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अब ये ऑपरेशन जारी किया गया है, तेज अग्रेसिव ऑपरेशन है जो हमें जानकारी मिल रही है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस खुद इस बारे में पूरी जानकारी ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए बौखलाहट तो है और यही बौखलाहट अब इन आतंकियों को बहुत भारी पड़ने जा रही है। इनका पूरा हिसाब किया जाएगा। दिल्ली में हाई लेवल जो मीटिंग है वो थोड़ी देर में शुरू होगी और गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम जाएंगे, उस स्पॉट पर जाएंगे और ये आतंकी संगठन जो जिम्मेदारी ले रहा है इस पूरे हमले की, उसे भी इसके परिणाम अब तो भुगतने होंगे। संजय जी, लश्कर ए तैयबा के कई मॉड्यूल को डिफ्यूज किया गया है भारत में, उसके आतंकियों को समय समय पर बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पकड़ा भी गया है, कई उसके मंसूबों पर पानी फेरा गया है। यही साफ बौखलाहट है उसकी जो इस तरीके से निकली, मासूम लोगों पर निकली। संजय जी, प्राची जी, ऐसा है कि जो जिस प्रकार से हमला किया गया और जैसा भी मनीष जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली और ये वाकई में दहशत फैलाने की कार्रवाई है, डर फैलाने की कार्रवाई है। और आज जो कश्मीर के अंदर एक हालात नॉर्मल हो गए थे, आम जिंदगी अच्छी चल रही थी, कॉलेज खुल रहे थे, पढ़ाई लिखाई हो रही थी, ये उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जो टूरिस्ट का, पूरे लोगों का भरोसा कश्मीर के ऊपर और कश्मीर का भरोसा सरकार के ऊपर, कश्मीर का भरोसा अपने ऊपर, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। टीआरएफ ने पहले भी इस तरह की किलिंग्स अंजाम दिए जो कि माइनॉरिटीज को या हिंदुओं को टारगेट करके मारा हुआ है। साथ साथ ये लोग इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं कि सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते हैं। देखिए, इन्होंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया हमने किया,
यानी कि एक और डर फैलाने की बात है कि भैया हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ आए तो ऐसा करा जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ जिस प्रकार से सरकार का रिस्पॉन्स आ रहा है, और अगर होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद वहां जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कितना सीरियसली लिया जा रहा है, इसको लाइटली नहीं लिया जा रहा है। इस घटना को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंजाम तक पहुंचाने वाला काम किया जाएगा, कि आप देखेंगे इसका किस प्रकार से जो करने वाले हैं, जो इसके पीछे हैं, उनकी सजा मिलनी चाहिए। कि आप इस तरह जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि किस इसका अंजाम क्या होता है। अगर अमित शाह जी खुद जा रहे हैं वहां पर, जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, कि लीडर खुद एग्जांपल के द्वारा साइड पे पहुंच रहे हैं और जहां पे किलिंग हुई है वहां जाके देखिए, मुआयना करेंगे, पूरा इंटेलिजेंस को रिवैम्प, किस प्रकार से क्या फेलियर हुआ है, क्यों हुआ है, किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए, किस प्रकार से खत्म किया जाए, क्या प्रोएक्टिव मेथड लिए जाए, क्या अग्रेसिव मेथड लिए जाए, ताकि इस चीज का दोबारा ना हो। और लोगों का भरोसा है। अब देखिए टूरिस्ट सीजन है, पूरे वहां पे होटल, फ्लाइट, टिकट सब बुक हो रखे हैं, लोगों के जगह नहीं मिलती इन दिनों में होटलों में रहने की। और वहां पर इस समय में ये करना वाकई में एक इनकी चाल है, एक इनका डर फैलाने वाली बात है। और मैं ये जानता हूं, मुझे भरोसा है अपने सैनिक भाइयों पे। मैं खुद वहां पे 7 पोस्टिंग किए मैंने, एक एक जंगल, एक एक चट्टान, एक एक पेड़ का पता है, खत्म कर देंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, इस पे कोई शक नहीं है मुझे। आप मासूमों का जो खून बहा है, ये ऐसी बेकार नहीं जाएगा, और लोगों का भरोसा रहेगा, रहना चाहिए। और मैं कश्मीरियों को यहाँ सैल्यूट करता हूँ कि लोकल लोगों की जो मदद मिल रही है, लोकल लोग जो खुल के सामने आते हैं इंटेलिजेंस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद देने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने वहां खुद जाके देखा है कि किस प्रकार से वो मदद देते हैं और उनका भला हो रहा है। इतने टूरिस्ट आते हैं, काम मिलता है, जी बच्चों की पढ़ाई होती है, पत्थर फेंकने से अलग हो रहे हैं। ये सब तोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा और ये आतंकवादियों के द्वारा। बिल्कुल, ये पर्यटक कश्मीर में जा रहे हैं और यही बात आतंकी संगठनों को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए पर्यटकों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन राजन जी, अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए, विदेश दौरे से पीएम मोदी का गृह मंत्री अमित शाह से बात करना, दिल्ली में हाई लेवल बैठक होना और फिर ये जानकारी आना कि गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर जाएंगे जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, ये बता रहा है कि सरकार संजीदा है और हिसाब तो किया जाएगा इस आतंकी घटना का। राजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा, तो एक बार आप इस रिपीट करेंगे? सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार एक्टिव हुई है और एग्रेसिवली एक्टिव हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट पहलगाम में पड़ेगा? खासकर कैसे अब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि टूरिस्ट के मन में दहशत ना पैदा हो, लोग अपनी बुकिंग कैंसिल ना करवाएं और कश्मीर जहां ये टूरिस्ट वाला सीजन है लोग वहां जाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी उसके ऊपर इसको दारोमदार रहेगा कि ये आने वाले वक्त में जो अमरनाथ यात्रा होती है और जिस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन पूरे एरियाज में मोबिलाइज किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है अगर अमरनाथ यात्रा आपकी 3 जुलाई को होती है तो तकरीबन 30 या 40 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी मोबिलाइज होती है। पर अभी इसको मुझे लगता है कि जो आपके पास इसको 2 महीने का टाइम है, तो इसको मुझे अभी अंदेशा ये है कि पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा और उस हिसाब से जो आप अभी इसको देखेंगे डिप्लॉयमेंट जो होगी और जो आपके जो कंट्रोल मेजर्स। बिल्कुल ठीक सर, आगे अमरनाथ यात्रा भी है और इसीलिए इस पूरे के पूरे आतंकी हमले पर सरकार एग्रेसिवली वर्क कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम जाएंगे, उस स्पॉट पर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश की गई।